दोस्तों, आज के दौर में बॉलीवुड फिल्मों में बोल्ड या रोमांटिक सीन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। फिल्मों में लव मेकिंग या इंटीमेट सीन अब आम हो चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पर्दे पर ऐसा कोई सीन आ जाए तो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगती थी और वह खबरों की सुर्खियां बन जाता था। एक ऐसी फिल्म है दयावान, जिसमें माधुरी दीक्षित ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थीं। इस फिल्म को लेकर माधुरी की कुछ कड़वी यादें भी हैं, क्योंकि इस फिल्म में कई ऐसे इंटीमेट सीन थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा दिया था। इन सीनों को लेकर माधुरी और उनके को एक्टर विनोद खन्ना को काफी विवाद भी देखने को मिला। इस फिल्म में उनके बीच कई रोमांटिक सीन फिल्माए गए थे, लेकिन उनका किसिंग सीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीन को करते समय विनोद खन्ना माधुरी दीक्षित को किस करते करते इतने बेकाबू हो गए थे कि उनके होंठ ही जख्मी कर दिए थे। हालांकि सीन के लिए माधुरी को भारी रकम भी मिली थी, जिस वजह से वह ऐसा सीन करने के लिए तैयार हो गई थीं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या सच में बॉलीवुड में ऐसे सीन को करने के लिए भारी रकम मिलती है? इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आज हम लोग बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करने वाले हैं जिन्होंने 90 के दशक में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थीं। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बॉलीवुड में माधुरी ने विनोद खन्ना के साथ कई बेहतरीन फिल्में दी। साल 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। दोनों ने इस फिल्म में अपने कई सीन से पर्दे पर आग लगा दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त दयावान की चर्चा फिल्म में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पर फिल्माए गए अंतरंग दृश्यों को लेकर खूब होती थी। 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान के रिलीज को आज 38 साल पूरे हो चुके हैं। यह फिल्म विनोद खन्ना के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। यह वह वक्त था जब विनोद खन्ना अमेरिका से ओशो का आश्रम छोड़कर लौट आए थे और अच्छे रोल की तलाश में थे। फिल्म का निर्देशन फिरोज खान ने किया था। दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित दोनों के अभिनय की खूब तारीफ हुई। सिनेमेटोग्राफर कमल बोस ने भी फिल्म में कमाल का कैमरा वर्क दिखाया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन यह फिल्म फिरोज खान की बाकी फिल्मों से कमजोर रही, जिसका कारण था इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी। कई बार फिल्म के अभिनेता अपने रोल में इतना डूब जाते हैं कि वे इंटीमेट सीन के दौरान बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म दयावान की शूटिंग के दौरान भी हुआ था। दोनों फिल्म का सुपरहिट गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है शूट कर रहे थे। उस दौरान गाने के सीन में विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। दोनों के बीच यह किस सीन थोड़ा लंबा था। ऐसे में विनोद उस सीन में इतने ज्यादा खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी विनोद रुके नहीं थे, यहां तक कि उन्होंने माधुरी के होंठ तक चबा लिए थे। माधुरी दीक्षित इन सीनों को करते वक्त बहुत ही असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन विनोद खन्ना ने इस सीन के लिए कई रीटेक ले डाले थे। एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि फिल्म में इस तरह के इंटीमेट सीन होंगे। दरअसल इंटीमेट सीन शूट होने से कुछ ही वक्त पहले विनोद खन्ना आध्यात्म में ध्यान लगाकर लौटे थे। उन्होंने उस समय अपना करियर तब छोड़ दिया था जब वह अपने पीक पर थे। वह अपने बड़े से बंगले और स्टारडम को छोड़कर आध्यात्म की तरफ चले गए थे। विनोद खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि पैसा और फेम होने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी सी महसूस होती थी, इसलिए वह संन्यास लेना चाहते थे। उन्होंने अपना परिवार छोड़कर अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम को अपना निवास स्थान बना लिया था। साल 1982 से 1987 तक वह वहीं रहे। इसके बाद 1988 में उन्होंने फिल्म दयावान साइन की और फिर से सुर्खियों में आ गए। रिपोर्ट्स की माने तो विनोद के इस तरह बेकाबू हो जाने के बाद माधुरी दीक्षित ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। एक्ट्रेस ने विनोद से दूरी बनाना ही बेहतर समझा था। यहां तक कि बाद में माधुरी को विनोद के साथ इंटीमेट सीन करने पर कई सालों तक अफसोस रहा। हालांकि एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया था कि जब वह उस सीन की शूटिंग कर रही थीं, तो काफी नर्वस थीं और विनोद खन्ना भी उतने ही नर्वस थे। बाद में विनोद खन्ना ने उनसे माफी भी मांगी थी। माधुरी दीक्षित का कहना है कि वह आज भी उस सीन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में एक ऐसा दौर भी था जब रोमांटिक या इंटीमेट सीन को दो पक्षियों या फिर फूलों के जरिए पर्दे पर दिखाया जाता था। इसमें किसी की गलती नहीं थी,
क्योंकि जमाना ही ऐसा था। यह आजादी से पहले का वक्त था जब किसिंग या बोल्ड सीन को खुलकर फिल्माने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। उस दौर में सामाजिक परिदृश्य ऐसा था कि लोग फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजों को अक्सर आत्मसात कर लेते थे, चाहे वह किसी अभिनेता के बालों का स्टाइल हो या किसी अभिनेत्री के साड़ी पहनने का तरीका। उस समय पारिवारिक फिल्मों का चलन था, जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देखा करता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त भारतीय सिनेमा ज्यादा बोल्ड नहीं था। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि उस समय भी एक अभिनेता और अभिनेत्री ने बेहद बोल्ड किसिंग सीन दिया था, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ब्रिटिश राज के समय बनी फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस में यह सीन फिल्माया गया था। साल 1929 में आई यह एक साइलेंट फिल्म थी। भारतीय सिनेमा को जानने वाले अधिकतर लोगों को लगता है कि हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला किस सीन देविका रानी ने दिया था, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। उनसे पहले अभिनेत्री सीता देवी ने 1929 में आई साइलेंट फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस में यह कारनामा कर दिखाया था। इस फिल्म में सीता देवी ने अपने को स्टार चारू रॉय को ऑन स्क्रीन पहली बार किस किया था। सोचा जा सकता है कि उस दौर में ऐसा सीन देना दोनों कलाकारों के लिए कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए न सिर्फ इस सीन को फिल्माया गया, बल्कि रिलीज भी किया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि 20 और 30 के दशक की अभिनेत्रियां भी काफी बोल्ड हुआ करती थीं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि फिल्मों में जितने भी किसिंग सीन दिखाए जाते हैं, वे हमेशा पूरी तरह रियल नहीं होते। कई बार इन्हें फिल्माने के लिए डायरेक्टर से लेकर पूरी क्रू टीम को काफी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हीरो या हीरोइन ऐसे सीन करने से मना कर देते हैं। ऐसे में फिल्म निर्देशक पहले से ही प्लान भी तैयार रखते हैं और कई बार इन सीनों के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। जब फिल्मों में ऐसे सीन की जरूरत पड़ती है तो निर्देशक इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कहानी की मांग भी पूरी हो और कलाकार भी सहज महसूस करें। इसलिए कई बार इन सीनों को सीधे तरीके से नहीं, बल्कि अलग अलग तकनीकों की मदद से फिल्माया जाता है। पहला तरीका, शीशे की ट्रिक। कई बार किसिंग सीन शूट करते समय कलाकारों के बीच एक पतला कांच या शीशा रखा जाता है। दोनों कलाकार उसी शीशे को छूते या किस करते हैं, लेकिन कैमरे का एंगल ऐसा रखा जाता है कि स्क्रीन पर ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को किस कर रहे हों। दूसरा तरीका, इल्यूजन या ब्यूटी शॉट्स। इस तकनीक में कैमरे की फ्रेमिंग, लाइट और एंगल का इस्तेमाल करके एक भ्रम पैदा किया जाता है। ब्यूटी शॉट्स का मतलब मेकअप नहीं, बल्कि ऐसे शॉट्स होते हैं जिनमें हल्का सा गले लगना, हाथ पकड़ना या कैमरे को इस तरह घुमाना शामिल होता है कि असली एक्शन दिखाई न दे, लेकिन सीन प्रभावी लगे। कई बार ऐसे दृश्यों में सैटिन या सिल्क की चादरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कैमरा केवल माहौल दिखाए और बाकी चीजें फ्रेम से बाहर रहें। इससे सीन इंटीमेट लगता है, लेकिन असल में बहुत कुछ छिपा रहता है। तीसरा तरीका, क्रोमा तकनीक। फिल्मों में हरे या नीले रंग के क्रोमा का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर कलाकार किसी सीन को करने में असहज हों, तो उनके बीच कोई हरी वस्तु रख दी जाती है। शूटिंग के बाद एडिटिंग के दौरान उस हरे हिस्से को हटा दिया जाता है और दर्शकों को लगता है कि सीन बिल्कुल असली है। कभी कभी मजाक में यह भी कहा जाता है कि बीच में लौकी या कद्दू जैसी हरी चीज रख दी जाती है, जिस पर कलाकार एक्टिंग करते हैं और बाद में उसे एडिटिंग में हटा दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे किसी भी सीन की शूटिंग से पहले कलाकारों की अनुमति सबसे जरूरी मानी जाती है। शूटिंग के दौरान यह भी ध्यान रखा जाता है कि कलाकारों के निजी अंग आपस में संपर्क में न आए। इसके लिए पुरुष कलाकार अक्सर लो गार्ड, कुशन या एयर बैग जैसी सुरक्षा चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अभिनेत्रियों के लिए खास पैड्स या सिलिकॉन कवर लगाए जाते हैं ताकि शूटिंग आराम से हो सके। हालांकि 90 के दशक में बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो इन सीनों को ज्यादा रियल तरीके से करने में हिचकिचाते नहीं थे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि शूटिंग के दौरान कलाकार अपने किरदार में इतना डूब जाते थे कि हालात थोड़े असहज हो जाते थे। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई किस्से मशहूर हैं और अभिनेता विनोद खन्ना का नाम भी अक्सर उसी संदर्भ में लिया जाता है। खास तौर पर फिल्म दयावान के दौरान उनसे जुड़ी घटनाएं लंबे समय तक चर्चा में रही थीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी ऐसी दिलचस्प फिल्मी कहानियों के बारे में जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियों की हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।